लागे करण ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदयसा। अकल अनि अनाम अरूपा अनुपम गम्य अखंड अनूपा। विविध भांति मोहि मुनि समझावा निर्गुण मतमम हृदय न आवा। पुनि में कहूँ नाई पद सीसा सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। भरी लोचन विलो की अवधेशा तब सुने हूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणवाद सुनता फिरता था। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वज्ञ अबाधी गति थी। मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों में दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता यही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवा दिया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर से के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। तो कल तक यहाँ तक था। आप सभी लोग जानते हैं ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने परिवार मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य किया करें। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप बहुत सारे लोग देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी। आपको मेरा पाठ कैसा लगता है मुझे अवश्य बताएं। उसमें कुछ कमियां भी हैं, वो भी मुझे बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं और उसका नहीं तो प्रयत्न तो अवश्य कर सकूं। अगर जो भी मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं उतना करने की पूर्ण कोशिश करूंगी। तो चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, कई कछुक रसादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्राह्मण ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अजुत अद्वैत अगुण हृदयसा। अकल अनि अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वे अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वे इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतित अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बुची इव गावही वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित
और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें और कोई तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोई मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि में कहु नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। फिर मैंने मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कयऊ हरिदाया, निज नयन ही देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि 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 कई कर हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मन अगन निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या जी को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुन मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपऊ करिहट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुन का निर्गुण निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनी प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी के हिये। अति संग रसन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सको मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊ विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि, बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की इस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेई की दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की ओही निशंका, कामी पुनि की रही अलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की हो ही स्वरपहीन चीने। काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परित्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी की बुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति आ सकता है? भव की परई परमात्मा बिंदक, सुख की हो ही कबहू हरि निंदक। राजु की रई नीति बिनु जाने, अग की रई हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरण वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं?
पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अजस की पावई कोई। लाभ की किछु कहरी भगति समाना, जेहि गावई श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरिभक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जय एहि सम किछु भाई, भजिए न राम ही नर तन पाई। आग की पिसूनता सम कछु आना, धर्म की दया सरस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? यही विधि अमिति जगति बन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोबा, तब मुनि बोले बचन सकोबा। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियों में मन में विचार करता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधित वचन बोले। मूल परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सबही ते डरही। अरे मूल, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सट स्वच्छ तब हृदय विशाला, सबदि होहि पच्च चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय ना दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा ही हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरंत भयऊ मैं काग तब मुनि पद सिरुनाई, सुमिरी राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ गया। उमा जे रामचरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत के ही सन करही विरोध। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीन प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषुंड जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि जी का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी की ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वच कर्म मोहीन जिन जन जाना, मुनि मति मुनि धेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीतला देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पर लग दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे मेरे पाठ को आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो कल भी मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम। सियापति रामचंद्र जी की जय।